भारत माता की वंदे मातरम। अश्विनी काफी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम। रामेश्वर काफी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामेश्वर पटेल अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर, ये युवा मोर्चा का क्या ये कार्यक्रम था और क्या ये आयोजन था? भारत की सीमाओं की रक्षा जिस बहादुरी और वीरता के साथ देश के हमारे सैनिक कर रहे हैं, चाहे हम कश्मीर की बात करें, चाहे चीन से हमारी जो भारत की सीमा लगी है, लेह लद्दाख गलवान घाटी की भी हम बात करें, जिस पराक्रम और अदम्य साहस का हमारे भारतीय सैनिकों ने पूरे देश के साथ, पूरे देश के हमारे सैनिकों, पूरे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए पूरे विश्व के उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और चीन को भी इस बात के लिए उन्होंने इस बात का संदेश दिया है कि चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, मगर भारत की 1 इंच भूमि के साथ भी कोई समझौता हम नहीं कर सकते। भारत की 1-1 इंच भूमि प्रत्येक हमारे उनके सैनिक उनके जान से ही बढ़कर अपना उनको मानते हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा समूचे मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, उनके निर्देशन पर हम जबलपुर पर भी जितने हमारे भारत के हमारे पूर्व सैनिक हैं और उनके परिवार, अभी हम खुड़ावल की वीर भूमि पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे शहीद अश्विनी काछी जी, शहीद रामेश्वर पटेल जी और उनके हम परिवारों को भी सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे पूर्व सैनिक जिन्होंने भारत की सीमाओं पर अपने रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का भी मोल नहीं समझा, उनके हम परिवारों का भी सम्मान घर घर जाके कर रहे हैं। चूँकि आयोजन यहाँ पर हमारा मंचीय कार्यक्रम था, मगर कोरोना का ये जो काल हम देख रहे हैं, इसकी वजह से हमें इसको कार्यक्रम को हमको छोटा भी करना पड़ा। और हम इसके बाद अभी हमने इनके सही स्तंभ पर हमने अभी माल्यार्पण किया, उनके माता पिता को हमने सम्मानित करने का काम किया। इसके बाद हम प्रत्येक घरों पर जाकर पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का भी काम करेंगे। जी सर, छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर ज़िले में मुठभेड़ के द्वारा नक्सलवादी हमले में हमारे देश के कुछ 22 जवान शहीद हुए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ इसके बाद मैं वही बात कर रहा था, इसके बाद हमारे जो छत्तीसगढ़ में बीजापुर पर हमारे 22 जवान जो शहीद हुए हैं, हम सभी अभी मोमबत्तियां लेकर आए हैं और उनको हम अपनी संवेदनाएं हम व्यक्त करेंगे। और भारतीय जनता युवा मोर्चा जबलपुर ग्रामीण का प्रत्येक युवा मोर्चा का हमारा साथी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही साथ यह संदेश भी कड़ा हम देना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी ने यह संदेश दिया है कि आगे आने वाले समय में यदि सैनिकों के उनके सुरक्षा के साथ कोई भी अगर कोई उसमें कदम उठाता है उसके विरोध में, तो उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा और एक कठोर कदम आप आगे आने वाले समय में देखेंगे। हमारे गृह मंत्री इस पर बैठक भी ले रहे हैं। एक कठोर कदम भारत की सरकार उठाएगी और देश की सुरक्षा के साथ, देश की संप्रभुता के साथ, सैनिकों के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इतना बड़ा नक्सली हमला होने के बाद गृह मंत्री खुद वहाँ पहुँचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो यहाँ पर जो रक्षा को लेकर जो इतने सारे नक्सली, क्योंकि नक्सल का यदि हम बात करें तो ये तमाम कितनी भी सरकारें आई हैं उसके बाद भी ये चीज़ें चलती रही। चूँकि ये राजनीति का विषय नहीं, पर फिर भी मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम पुराने को समय को उठाकर देखते हैं तो दिग्विजय सिंह जैसे हमारे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने यह कहा था, मैं आपको उसकी अभी पेपर की कटिंग भी आपको बताता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि नक्सली आएँ और इस देश की रक्षा करें। उन्होंने यह कहा था, और कांग्रेस के और नेता जिन्होंने यह कहा था कि नक्सली इस देश के साथ कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, वो तो उनका अधिकार है। इसी वजह से
ऐसे लोगों के जो बयान आए और ऐसे लोगों के प्रोत्साहन की वजह से ऐसे नक्सली और देशद्रोहियों का मनोबल उठा और आज उनकी हिम्मत यहाँ तक हो गई है कि हमारे देश के जो अभी आप बता रहे हैं जैसे कि 22 लोग हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। संख्या बड़ी है सर, 22 संख्या अभी 22 तो अभी हमने बताया, उसके बाद भी कुछ और जो लोग हैं उसके बाद संख्या बढ़ भी सकती है। मैं परमपिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि जो संख्या हो गई है वो स्थिर हो जाए और जो लोग हैं अभी हमारे हताहत हुए हैं सैनिक, उनको परमपिता परमेश्वर स्वस्थ कर दे। कोविड नियमों के कारण आप लोग का जो कार्यक्रम था बहुत साधारण रूप में आपने किया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी किया। सर कल 6 अप्रैल है, कल बीजेपी का अपना स्थापना दिवस है, उसको लेकर क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसने प्रत्येक बूथों पर मंडलों पर वृहद आयोजन किया था, मगर जैसे ही कोविड की अभी हम सभी ने देखा है कि कोविड की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, हमारे जिले में बढ़ रही है, उसको लेकर फिर हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और मैंने स्वयं सभी से आह्वान किया है कि हम अपने घरों में ही भारतीय जनता पार्टी का हम ध्वज लगाएं, अपने ही घरों में, अपने अपने बूथों में, अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम पार्टी का स्थापना दिवस अपने घरों में ही मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम एक और इसके साथ हम एक प्रस्ताव भी कर रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का। इसमें जितने लोग हैं हमारे जो सैनिक परिवार के साथ, हम सभी ये देखिए प्रस्ताव, इसको हम सैनिक परिवार के साथ जो संवेदनाएं रख रहे हैं उनके हम नाम के साथ दस्तखत करा रहे हैं और कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक और राज्यपाल जी को यह हम भेज रहे हैं प्रस्ताव कि हम संकल्प लेते हैं कि भारत की संप्रभुता के साथ, भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता न किया जाए और साथ ही साथ जिन्होंने देश की सरहद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है उनके लिए विशेष सम्मान के लिए उनके बलिदान को न भूला जाए, इस बात के संकल्प के लिए हम ये प्रस्ताव भी यहाँ पर हम सभी लोग हस्ताक्षर करके भेज रहे हैं।